आज से कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह कि भाजपा उसके साथ अब निराशा का भाव प्रकट करने जा रही है। भाजपा ने अपनी एक सांकेतिक कार्यप्रणाली से ये इशारा कर दिया है कि अब हम मुसलमानों से पूरी तरह निराश हो चुके हैं, और अब यदि मुसलमानों का यही रवैया रहा तो फिर भाजपा भी ये प्रण करने जा रही है कि ठीक है, यदि तुम्हें हमारी आवश्यकता नहीं है तो फिर हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है, मैं मोहनलाल मोदी शब्द घोष के लिए आज जन सरोकार में मामला लेकर आया हूं मुसलमानों का। एक बड़ी छोटी सी खबर है, लेकिन घटना बहुत बड़ी मानी जाना चाहिए यदि एक बारीकी से विश्लेषण के तौर पर इसे देखा जाए तो। पहले घटना पर आते हैं। घटना क्या है? घटना यह है कि इंदौर में लगभग 200 बूथ ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मुस्लिम वोटर वहां ज्यादा है। जाहिर है इन सभी बूथों पर राजनीतिक दल अपने एजेंट बिठाते हैं भीतर, और बाहर जहां इनका एक कहते हैं वर्जित एरिया, उसके बाहर जब बूथों के आसपास राजनीतिक स्तर पर टेबलें लगती हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं, वहां मतदाताओं के उनके क्रमांक कहाँ है, उनका वोट कहाँ गिरेगा, उनका एक संतुष्टि के साथ उनको पर्ची देकर तैयारी से अंदर भेजा जाता है ताकि वोट सहूलियत से डल जाए। ये टेबल लगाई जाती हैं। जाहिर है ये टेबल भाजपा कांग्रेस समेत अन्य दल भी लगाते हैं। हुआ ये है कि ये सब कुछ जाहिर है जब से भारत में लोकतंत्र लागू हुआ और पहला चुनाव जब 1952 में हुआ स्वतंत्र भारत में, तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। कैसी व्यवस्था है कि जब अंदर एजेंट बैठते हैं बूथ के अंदर, और बाहर टेबलें लगती हैं, वहां बहुत सारे कार्यकर्ता बैठते हैं और वो मतदाताओं की मदद करते हैं, प्रयास करते हैं। एक अंतिम प्रयास होता है कि हमारे मतदाता, हमारे मानसिकता वाले मतदाता हमारे पास आए और संतुष्टि पाकर अंदर वोट डालने चले जाएं। अब हुआ ये है कि ये सब जब हो रहा था तो भाजपा एक नेगेटिविटी यहां कैच कर रही थी। वो नकारात्मक माहौल ये था कि इन ये 200 बूथों की मैं बात कर रहा हूं, वहां भाजपा को परिणाम ठीक नहीं मिल रहे थे। स्थिति ये थी किसी बूथ पे 5 वोट और किसी बूथ पे 15 वोट, एक तरफा मतदान भाजपा के खिलाफ वहां हो रहा था। और अधिक चिंता की बात यह है कि इन 200 जो बूथ हैं इंदौर की मुस्लिम बाहुल्य बूथ, इनमें से कई बूथों में या उन बूथ वाले क्षेत्रों में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी भी रहते हैं। उनने भी पूरे प्रयास कर लिए, लेकिन हद तो ये हो गई कि उन अल्पसंख्यक मोर्चे के मुसलमान भाजपाई नेताओं के इलाके में भी मत प्रतिशत लगभग 0 ही बना रहा। वही कहीं 5 वोट कहीं 15 वोट। नतीजा भाजपा निराश हो गई, और अब भाजपा ने निर्णय लिया वो चुभने वाला है। हर लोकतांत्रिक देश के नागरिक को और खासकर भारत के नागरिक को चुभने वाला निर्णय ये है। अब भाजपा ना तो इन बूथों के बाहर टेबलें लगाएगी कि उनको मनाएं, आइए आइए हम आपको नंबर दे दें, आप अंदर जाके वोट डालिए। अब मनोहार नहीं करेगी बाहर, और अंदर जहां ये तस्दीक होती है कि ये वोटर कौन सा है, वहां भी वो अब अपना एजेंट नहीं बैठा रही है भाजपा, ये मान के कि अब कोई भी आए उसको वोट हमारे खिलाफ ही करना है इन 200 बूथों पर, तो अपने एजेंट भी यहाँ क्यों बिठाए जाए। अच्छी बात यह है कि ऊर्जा वहां लगाई जाए जहां कम से कम बहुदलीय लोकतंत्र जीवित बना हुआ है। यानी भाजपा ने ये मान लिया है कि इन 200 बूथों पर ना बाहर टेबल लगाने का कोई मतलब है और ना ही एजेंट बिठाने का अंदर कोई मतलब है। वोट हमें मिलना ही नहीं है। हम लाख तस्दीक कर लें कि ये रामकिशन नहीं है, ये देवेंद्र नहीं है, वहां वोट तो रहीम का, या वोट वहां सलमान का, या वोट वहां इश्तियाक का, या वोट वहां जुल्फी भाई, मतलब वोट वहां अंततः मुसलमानों के ही पड़ने हैं और उनमें से हमें कुछ नहीं मिलना है। ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। लोकतांत्रिक भारत में जब एक दल, खासकर देश का सबसे बड़ा दल, एक वर्ग विशेष के प्रति इतना निराश हो जाए, तो मेरी समझ में वर्ग विशेष को भी अब चिंता करनी चाहिए। अब इसमें कुछ मुसलमान लोग हालांकि बोलने की स्थिति में तो वो है नहीं है, क्योंकि बूथा चीखेंगे भैया कि तुमने क्या दिया, क्यों हम यहाँ पे अपनी ऊर्जा व्यक्त करें। कल तुम विकास कार्यों के लिए भाजपा नेताओं लड़ नहीं सकते,
जबकि निसंदेह अभी हाल सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में बनी है और जो रुझान अब आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो रुझान भी भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि तुम विकास के लिए भी लड़ोगे तो किस बूते पर लड़ोगे? ठीक है, लोकतंत्र में विकास सबका अधिकार है, सुविधा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जो कहते हैं ना अपनेपन के साथ अड़ जाना कि हमने तुम्हें जिताया तो हमारी सुनते क्यों नहीं हो, तो तुम तो भाजपा के साथ में वो लड़ाई भी नहीं कर सकते अपनेपन वाली है। और ये मैं समझता हूं कि भाजपा ने जो कदम उठाया ये एक इंतहा है उसकी सहनशीलता की। और मैं खासकर मुसलमानों से कहता हूं आपके लिए लक्षण अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा लक्षण नहीं है आपका। आपको इसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं का संगठन कहलाता है, लेकिन जब भाजपा का प्रादुर्भाव राजनीतिक सतह पर हुआ, संघ के मार्गदर्शन से ही हुआ, तो उसमें एक हरी पट्टी लगाई गई चौथाई भाग में। आपकी जनसंख्या के अनुपात अनुसार भाजपा के झंडे में हरी पट्टी लगाई गई, आपका सम्मान रखा गया था इस अपेक्षा के साथ कि आप हमारे साथ उसी तरह हिल मिलकर रहोगे, उसी तरह घुल मिलकर रहोगे जैसे आप तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ घुल मिलकर रहते आए हो। लेकिन नहीं, आज स्थिति ये है। मुझे तो डाउट होता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के झंडे से वो हरी पट्टी भी गायब हो जाए। और अगर मुस्लिम मतदाताओं को ये मुगालता अभी भी है कि हम सरकार बदल सकते हैं, हम सरकारों का तख्ता पलट कर सकते हैं, तो वो दिन अब गए। अब भाजपा मजबूरन कहूंगा मैं से, अब भाजपा मजबूरी वश ही सही अब पूरी तरह हिंदुत्व पर हावी हो चुकी है, क्योंकि वो समझ गई है कि जब हमें सदैव हमने हिंदुओं की बात करी और अंततः हिंदुओं ने हमें अपना लिया, और आज ये है कि एक तरफा सरकार है, तो फिर वो भी अब चिंता क्यों करे। और ये भी नहीं है कि ये अचानक हो गया हो। भारत की आजादी के बाद से लेकर अभी तक 70 साल से 75 साल से ज्यादा का समय हो गया। ये बड़े दुख की बात है। अगर हम इसकी विवेचना करें बारीकी तौर पर, तो पता नहीं किन राजनीतिक साजिशों के तहत मुसलमानों को हमेशा संघ के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, जनसंघ के खिलाफ बरगलाया जाता रहा। और वो भी इतने बहकावे में आए कि वो हमेशा जब भी वोट डालने गए उन्होंने पहले ये हिसाब लगाया कि इस बूथ पर भाजपा के प्रत्याशी को कौन हराने जा रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा कैसे जीतेगा, ये कभी उनका रहा ही नहीं है। तो उनका कभी उनका टारगेट ये रहा हमेशा भाजपा को इस बूथ पर किस पार्टी का प्रत्याशी हरा रहा है, तो उन्होंने उसी प्रत्याशी को वोट दिया जो उनको लगता है कि ये भाजपा वाले को हरा देगा, जनसंघ वाले को हरा देगा। नतीजा क्या हुआ? भाजपा आपसे लगातार निराश हो रही है। आखिर भाजपा के विरोध में यदि सपा है तो किसके दम पर लड़ती है? यदि भाजपा के दम पर आज राजद है, लालू प्रसाद की, किसके दम पर लड़ती है? यदि भाजपा के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस है तो किसके दम पर लड़ती है? यदि तेलंगाना में भाजपा के खिलाफ ओवैसी की पार्टी तो किसके दम पर लड़ती है? अंडरस्टूड है, मुसलमानों के दम पर। यानी इतनी तगड़ी दुश्मनी, और उसकी आज स्थिति ये कर दी आपने कि आज उसने निराश होके उन 200 बूथों पे अपने कार्यकर्ता और एजेंट बिठाकर मना कर दिया। यानी उसने भी सोच लिया तुम तो एक काम करो, 100% वोटिंग तुम ही ले जाओ, इन 200 बूथों पे हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। तो मुझे खुशी नहीं हो रही ये खबर बता के, और खासकर मैं इस संघ का स्वयंसेवक होने के बावजूद, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक ही जानता है कि संघ मुसलमानों की मुखाफलत नहीं करता, वो हिंदुओं की तरफदारी करता है। इसमें क्या बुरा है? और जब एक संघ का स्वयंसेवक आपको चेता रहा है बार बार कि जिनने आपको 75 ईयर्स तक बरकरार रखा, उनने आप तक क्या भला कर दिया? जी आप गिना दो, नहीं तो फिर आगे सामने कि हमारा ये भला हो गया। हाँ, उन्होंने हिंदुओं का बुरा करके, कहते हैं ना आपकी लकीर बड़ी नहीं की, उन्होंने हिंदुओं की लकीर छोटी करी, आपको अपनी लकीर बड़ी दिखाई देती रही। अरे वाह, हम तो शहनशाही खानदान के लोग हैं, अरे वाह हम तो सरकार के गोद लिए हुए व्यक्ति हैं, हमें किस बाई चिंता। ऐसा था ही नहीं, तुम्हें मुगालता था ही। हिंदुओं की लकीर छोटी करके तुम्हारी लकीर बड़ी दिखाने का प्रयास किया गया था। दरअसल तुम्हारी लकीर छोटी थी। और यदि अभी भी मुगालते भंगने हुए हैं तो ठीक है, आज उसने 200 बूथों पर निर्णय लिया है, कल वो और बूथों पर निर्णय लेगी। किस मुंह से जाओगे विकास कार्य मांगने क्षेत्र के पार्षद के पास? किस मुंह से जाओगे क्षेत्र के विधायक के पास? वो ईवीएम की रिपोर्ट सामने रखेगा आपके इस बूथ की, इस पोलिंग पे। एक तरफा, ये लोकतंत्र है, ये एक तरफा वोट जा रहा है।
और फिर दुहाई भारत धर्मनिरपेक्ष भारत, भारत धर्मनिरपेक्ष संविधान, कलंक संविधान पे, कलंक भारत पे, कलंक भाजपा पे, कलंक एलएसएस पे, और करतूतें तुम्हारी लोकतंत्र विरोधी, एक तरफा वोट। बहुत चिंता का विषय है मेरे मुसलमान भाइयों, अच्छी तरह जानते हो, सब कुछ बहुत क्लियर है। अरे पीओ को भी भारत में आने तरस रहा है, वो लड़ रहा है पाकिस्तानियों से। तुम इतने अच्छे देश में रहते हो कि जलते हैं दूसरे देशों के मुसलमान या आपको देखकर कि भारत के मुसलमान कितने सुखी हैं, भारत के मुसलमान कितने खुश हैं, उनको कितने लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं। और आपकी स्थिति ये कि आप लोकतंत्र विरोधी आचरण करते हो एक तरफा। आप तो लोकतंत्र की बात करने का अपना अधिकार खो रहे हो ऐसा कृत्य करके, और मैं आपके बिल्कुल इस काम की मजम्मत करता हूं और ये कहता हूं कि आपको समय रहते समझना चाहिए। क्यों? मैं आपका शुभचिंतक हूं और चाहता हूं कि इस देश के विकास में आपका बराबर का हिस्सा हो, और वो तभी संभव है जब आपके व्यवहार में भी संतुलन पैदा हो। ठीक है, जब ये वीडियो आपके पास जा रहा है तब 13 तारीख की जो वोटिंग है वो हो चुकी होगी। अगली वोटिंग में कम से कम आप संतुलन पैदा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं मोहनलाल मोदी कार्यक्रम को विराम दूंगा। और आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि यदि हमारे कार्यक्रम आपको लगते हैं देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, प्लीज इन्हें लाइक दें, अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।